चलिए दोस्तों, आज की बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका यानी पीआईएल को खारिज कर दिया, जो उनके मुख्यमंत्री काल में लगाई गई मूर्तियों की जांच के लिए दायर की गई थी। 2009 में आरोप लगाए गए थे कि मायावती ने राज्य के बजट से 2000 करोड़ रुपए अपनी और पार्टी के चुनाव चिन्ह हाथी की मूर्तियों पर खर्च किए। यह पीआईएल दो वकीलों रविकांत और सुकुमार द्वारा लाई गई थी। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि उठाए गए ज्यादातर मुद्दे अब काफी हद तक अप्रासंगिक हो गए हैं। कोर्ट ने यह भी माना कि चुनाव आयोग इस मामले पर पहले ही दिशा निर्देश जारी कर चुका है। पीआईएल में दावा किया गया था कि 2008-9 और 2009-10 के वित्तीय वर्षों में राज्य के बजट से 2000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। यह पैसा मायावती और बीएसपी के हाथी के चिन्ह की कई मूर्तियों को अलग अलग जगहों पर लगाने में इस्तेमाल किया गया था। खासतौर पर यह आरोप लगाया गया था कि 60 हाथी की मूर्तियों को लगाने के लिए 52.2 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। याचिका में तर्क दिया गया था कि यह न केवल जनता के पैसे की बर्बादी है, बल्कि चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के भी खिलाफ है। अपने बचाव में मायावती जी ने कहा कि ये मूर्तियां उनके मुख्यमंत्री काल में जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती हैं। उन्होंने तर्क दिया कि कांग्रेस जैसी अन्य राजनीतिक पार्टियों ने भी अतीत में अपने नेताओं की मूर्तियां लगाई हैं। मायावती ने बताया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और नरसिम्हा राव की मूर्तियां पूरे देश में लगी हुई हैं। इसके अलावा उन्होंने राज्य सरकारों द्वारा लगाई गई मूर्तियों के हालिया उदाहरण दिए, जिनमें गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी शामिल है। मायावती ने यह भी बताया कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार ने हाल ही में अयोध्या में 221 मीटर ऊंची भगवान राम की मूर्ति लगाई है, जिसका खर्च राज्य के खजाने से किया गया है। इसलिए उन्होंने तर्क दिया कि भारत में स्मारकों और मूर्तियों का निर्माण कोई नई बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा पीआईएल खारिज किए जाने से मायावती जी को एक बड़ी कानूनी जीत मिली है। कोर्ट के फैसले से इस विचार को बल मिलता है कि इन मूर्तियों की स्थापना कोई अलग थलग घटना नहीं थी और यह भारत में राजनीतिक और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के व्यापक पैटर्न के अंतर्गत आती है। आज के लिए बस इतना ही, और अपडेट्स के लिए बने रहें और लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।